उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ अलग ही चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी हैं, वो अपनी पार्टियों को कभी मैदान में उतारने का काम करते हैं, वो भी गठबंधन में बिना विचार विमर्श किए हुए। अब इससे समझा क्या जा सकता है? समझने वाली बात यह है सिंपल सी कि आप इंडिया गठबंधन के बीच में इंडिया गठबंधन की तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस की फिलहाल नहीं बनती नजर आ रही। चाहे लाख अखिलेश यादव ये कह रहे हों कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक हैं और हम विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट और उनकी जुबानी बोली जो दोनों में फर्क नजर आ जाता है साफ तौर पर। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर एंट्री लिए, वैसे ही अखिलेश यादव ने उससे पहले ही जैसे आरएलडी के साथ अपनी गठबंधन की बात कह रहे थे, आरएलडी को उन्होंने पहले 7 सीट दी थी और इस सब के बीच में आरएलडी ने अखिलेश यादव को गच्छा दे गए और वो अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हो गए। अब इस सब के बीच में अखिलेश यादव ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के जो नाम थे, इतने सीट की डिमांड, वो 21 से करीब 22 सीटों के लिए पहले ही वो डिमांड रख दिए थे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से अगर इतने सीट दिए गए तभी हमारी बात बनेगी। लेकिन इस पर अभी चर्चा भी नहीं हुई थी, विचार विमर्श हुई रही थी। इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, इन तमाम नेता अभी कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में मिलकर बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा लेकर पहुंचे, ये समझकर कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का समीकरण इंडिया गठबंधन मिलकर शायद कुछ हद तक जीत जाए। लेकिन इस सब समीकरण के बीच में अखिलेश यादव एक नया समीकरण पैदा कर दिए, वो पीडीए को लेकर अखिलेश यादव को भी झटका लगा। क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए की बात करते हैं, उधर से अखिलेश यादव के साथ सहयोगी दल के नाते जो साथी पल्लवी पटेल, वो अखिलेश यादव को छोड़कर चली गई और वो ये कहकर गई कि पीडीए, अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए के, लेकिन हकीकत उनके कुछ और ही है। इस सब के बीच में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 7-8 उम्मीदवार को बिना किसी बैठक में बातचीत किए हुए या इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत किए हुए सपा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में उन्होंने सपा के नेताओं, उम्मीदवारों के नाम भी पोस्ट किए हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर उन उम्मीदवारों के नाम की अगर चर्चा करें तो मुजफ्फरनगर से श्री हरेंद्र मल्लिक को मैदान में उतार दिया गया है सपा की तरफ से, आंवला 24 से नीरज मौर्य को उतार दिया गया है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उतार दिया गया, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा को उतारा गया है, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी हैं, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह। ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसको लेकर जो नाम दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि ये सारे उम्मीदवार हमारे 11 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे यूपी में। अब ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में चल रही है, 80 सीटों को लेकर अभी भी सीट शेयरिंग की बात पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं होगी हमारे इंडिया गठबंधन के बीच में, तब तक हम राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ वही बयान देते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में नहीं है, लेकिन शामिल नहीं हो सकते। एक तरफ कांग्रेस के अगर देखें तो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को आने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर समीकरण कुछ और ही कहता है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक तरफ राहुल गांधी यात्रा करें, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और नाम जारी कर दें। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ना कोई बातचीत हो रही है, ना सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला तय हो पाया है। और इस बीच में ये कयासबाजी तेज हो गई है कि राहुल गांधी को एक तरह से अखिलेश यादव ने झटका दिया है और उनसे अनबन की खबरें भी सामने आ रही है कि कांग्रेस और सपा के बीच में एक नई दरार पैदा हो सकती है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से सपा भी अलग हो जाए और वो अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, जैसे कि इंडिया गठबंधन से बिहार में नीतीश कुमार अलग हुए, उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ के
पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट, कुल मिलाकर 14 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का यह भी ऐलान है कि दिल्ली के 7 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो 4-5 राज्यों में अब जब 1-2 महीने का वक्त बाकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और अब भी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर ही नजर आ रहा है एनडीए के सामने। कैसे सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, कैसे ये सारे विपक्षी नेता एक मंच पर आएंगे, ये सब आने वाले समय में ही और भी बातों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ने जो लिस्ट जारी की है उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।